गुड मॉर्निंग बच्चों। लेसन नंबर 9 प्रकाश। हम सीख रहे थे लेंस से प्रतिबिंब बनाना। दो प्रतिबिंब हम बना चुके थे दो कंडीशंस पे। अब प्रतिबिंब बनाने से पहले मैं आपको एक टेबल बनाती हूं, उससे आप इजीली प्रतिबिंब बना लेंगे बच्चों। स्केल से ही बनाते हैं हम, देखिए। ये हमारा उत्तल लेंस है, ये हमारी मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशिक केंद्र है। यहां पर इस वाले भाग का वक्रता केंद्र है C1, ये है फोकस बिंदु F1। यहां पर इस वाले वक्र पृष्ठ का है वक्रता केंद्र C2 और ये इसका है फोकस F2। ये है F1 और ये है F2। F1 का डबल होता है C1 यानी कि वक्रता केंद्र, तो इसको हम लिख देंगे 2F1। यहां पर F2 का डबल होगा वक्रता केंद्र C2, इसको लिखेंगे 2F2। अब हमें बिंब रखनी है, वस्तु रखनी है और उसका प्रतिबिंब बनाना है। तो हम विभिन्न कंडीशंस में बिंब को रखेंगे और उसके बाद क्या बनाएंगे बच्चों, प्रतिबिंब। यहां पर इसे हम मान लेते हैं अनंत, ये अनंत है जहां पर हम रखेंगे, तो ये भी हो गया अनंत। अनंत को इस तरीके से ही शो करते हैं। तो अनंत को हम नंबर दे देते हैं 1, जब वस्तु कहां रखी है, अनंत पर। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है, इसको देते हैं 2 नंबर। जब वक्रता केंद्र पर रखी है, इसको देते हैं 3 नंबर। जब वक्रता केंद्र यानी कि 2F1 और F1 के बीच कहीं रखी हुई है, तो इसको देते हैं हम 4 नंबर। और जब F1 पे रखी है, तो इसको देते हैं हम 5 नंबर। और जब F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच रखी है, तो इसको देते हैं 6 नंबर। हम एक टेबल बना रहे हैं, यहां पर लिख रहे हैं बिंब की स्थिति, कि बिंब यानी कि वस्तु कहां रखी है। उसके बाद यहां हम लिख रहे हैं प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति। ये शॉर्ट ट्रिक है बच्चों याद करने की। टेबल अगर आप इस तरीके से याद करेंगे तो याद हो जाएगी। इसके बाद हम बताएंगे प्रतिबिंब का आकार, ठीक है, कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। देखिए यहां पर हमने 6 कंडीशन मानी है। इसमें कंडीशन नंबर 1 क्रम संख्या लिख देते हैं, इसे क्रम संख्या। तो कंडीशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पहली कंडीशन है हमारी बच्चों, ये देखिए इसके अकॉर्डिंग ही लिखते हैं, जब बिंब कहां पर हो, अनंत पर। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों हमारी, जब बिंब कहां हो, अनंत और 2F1 के बीच। तो क्या लिखेंगे, बिंब कहां पर है, अनंत व 2F1 के मध्य, कहीं भी मध्य, बिल्कुल बीचों बीच नहीं, कहीं भी। तीसरी कंडीशन हम लिखते हैं जब बिंब यानी कि वस्तु कहां पर है, 2F1 पर। तीसरी कंडीशन हो चुकी है हमारी। चौथी कंडीशन देखिए, ये 2F1 है, ये F1 है, इनके बीच हो। तो चौथी कंडीशन है हमारी 2F1 व F1 के मध्य। पांचवी कंडीशन देखिए बच्चों, पांचवी है जब F1 पर हो, F1 पर। और छठी कंडीशन हमारी क्या है, F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच। नजर आ रहा है आपको, F1
व प्रकाशिक केंद्र के मध्य। दिखाई दे रहा है? हमने 6 कंडीशंस मानी है बच्चों। पहली नंबर की कंडीशन है अनंत पर, दूसरी है अनंत और 2f1 के बीच, तीसरी कंडीशन है जब बिंब रखा हो 2f1 पर, चौथी कंडीशन है जब बिंब रखा हो 2f1 और f1 के बीच, और पांचवी कंडीशन है जब f1 पर, और छठी कंडीशन है जब कहां रखा हो f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच। अब प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, ये देखते हैं बच्चों। जिस प्रकार से हमने यहां से शुरू किया है उसी तरीके से हम वहां भी नंबर डालना शुरू करते हैं। हमारा नंबर डालना शुरू होगा F2 से। कहां से होगा? F2 से। तो F2 को देंगे हम नंबर 1। हमने ये जगह छोड़ दी है, हमने F2 से नंबर डालना शुरू किया है। F2 को नंबर दिया 1, F2 और 2F2 इसके बीच की स्थिति को दिया 2, 2F2 को दिया नंबर 3, और अनंत और 2F2 के बीच को दिया 4, और अनंत को दिया हमने 5 नंबर। हमने 5 नंबर तक की कंडीशन बता दी है, छठे नंबर की हमें याद रखनी है थोड़ी सी। देखिए बच्चों, पहला नंबर क्या है? अनंत, और हमने यहां पर पहला नंबर क्या डाला है? F2। तो जब वस्तु या बिंब अनंत पे रखा हो तो प्रतिबिंब बनेगा F2 पर। ये याद रखना है आपको। कहां बनेगा? F2 पर। जब अनंत 2 नंबर पे क्या आ रहा है? अनंत व 2F1 के बीच। तो 2 नंबर वहां देखिए कहां पे आ रहा है? यह आ रहा है 2F2। और देखिए पहली कंडीशन है नंबर 1, और नंबर 1 पे हमारा क्या आ रहा है बच्चों? जब वस्तु कहां पर रखी हो? अनंत पर। कहां रखी हो? अनंत पर। हमने वहां से, ये लेंस के इस तरफ है और वो लेंस के दूसरी तरफ है, हमने यहां पर इसको दिया नंबर 1। किसको? अनंत को। 2F1 और अनंत के बीच को दिया 2 नंबर, वक्रता केंद्र को दिया 3 नंबर, 2F1 और F1 को दिया 4 नंबर, F1 को दिया 5, F1 और प्रकाशिक केंद्र को दिया 6 नंबर, और ये थी नंबर जो दिए हैं, ये है हमारी बिंब की स्थिति, जैसा कि हमने यहां पर लिख दिया। अब देखिए ये लेंस के इस तरफ है, अब हमको प्रतिबिंब मिलेगा लेंस के दूसरी तरफ। तो हमको प्रकाशिक केंद्र और F2 का ये छोड़ना है हिस्सा, हमको F2 से शुरू करना है। हमने F2 को नंबर दिया 1। उसके बाद आता है 2F2, तो डायरेक्ट 2F2 को नंबर नहीं देंगे, इसके बीच की स्थिति को देंगे। इसके बीच की स्थिति को दिया हमने 2 नंबर। इसके बाद 2F2 को नंबर दिया हमने 3। इसके बाद अनंत आता है, अनंत को नहीं देंगे हम, अनंत और 2F2 के बीच को दिया हमने 4 और अनंत को दिया 5। जो नंबर हम दे रहे हैं 1 2 3 4 5, और यहां भी हमने 1 2 3 4 5 दिया है, तो जो हमने नंबर डाला है उसी स्थिति को, प्रतिबिंब की स्थिति को हम यहां पर लिख देंगे। तो नंबर 1 पे क्या आ रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति F2 पर। तो जब वस्तु अनंत पे रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? F2 पर। बच्चों F2 पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिंदु जैसा बनेगा, बिल्कुल छोटा सा, और जैसे जैसे F2 से दूर जाएगा प्रतिबिंब का साइज बढ़ता जाएगा। F2 पे बिंदु जैसा बनेगा प्रतिबिंब, F2 और 2F2 के बीच बिंब से थोड़ा छोटा बनेगा। 2F2 पर जाकर 3 नंबर की कंडीशन है वक्रता केंद्र पर। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, चाहे लेंस हो या दर्पण, वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और बराबर साइज का बनेगा। तो जब 3 नंबर की कंडीशन आती है तो 2F2 आता है और यहां पर प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के समान आकार का। अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, यहां 4 नंबर पे प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बड़ा, और अनंत पर आ जाएगा अत्यधिक बड़ा। और देखिए बच्चों, यहां पर प्रतिबिंब बनेगा इन 5 कंडीशन में वास्तविक और उल्टा। कैसा बनेगा?
वास्तविक और उल्टा, ओरिजिनलिटी में बनेगा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये बातें हमको ध्यान रखनी है। देखिएगा अब हम प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे। जब वस्तु कहां पर है? अनंत पर। एक कंडीशन। अब एक नंबर पे कौन आ रहा है? ये चार्ट आपको, ये डायग्राम आपको दिमाग में फीड रखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, तभी आपको समझ में आएगा और याद होगा। एक नंबर हमने किसको डाला है? F2 को। हमने ये विभिन्न कंडीशंस लिखी हैं, इनको नंबर दिए हैं, उसके बाद हमने यहां पर नंबर दिए हैं। अब हम बता रहे हैं कि जब वस्तु या बिंब कहां रखा है? अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? नंबर 1 पे क्या आ रहा है? F2। तो हम यहां पर लिख देंगे प्रतिबिंब कहां बनेगा? F2 पर। इसके लिए ठीक है बच्चों। 2 नंबर पे आ रहा है हमारा अनंत व 2F1 के बीच, और 2 नंबर पे कहां आ रही है ये कंडीशन देखिए। तो 2 नंबर की कंडीशन आ रही है बच्चों F2 व 2F2 के मध्य। ये F2 है और ये 2F2 है, इसके बीच में 2 नंबर की कंडीशन आ रही है, तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब कहां बनेगा? F2 व 2F2 के मध्य। तीसरी नंबर की कंडीशन आ रही है 2F1 पर, ये तीसरी 2F1 पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तीसरे नंबर की कंडीशन ये है, कहां बनेगा? 2F2 पर। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? 2F2 पर। चौथे नंबर की कंडीशन देखिए बच्चों, यहां पर 2F1 और F1 के बीच है, और यहां पर चौथे नंबर की कंडीशन क्या है? 2F2 और अनंत के बीच। तो हम यहां पर लिख देंगे बच्चों, क्या लिखेंगे? 2F2 व अनंत के मध्य। इसके बाद बच्चों छठे नंबर की कंडीशन आपकी आ रही है, मैं तीर के निशान से इसलिए दिखा रही हूं कि आपको समझ में आ जाए। छठे नंबर की कंडीशन है, पांचवें नंबर की कंडीशन है F1 पर। ये हमारे पांचवें नंबर की कंडीशन है, कहां पर है? ये F1 पर, और पांचवा कहां पर आ रहा है? यहां पर अनंत पर। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों? कहां बनेगा प्रतिबिंब? अनंत पर। यहां तक आपको इजीली याद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इनमें सब में लिख देंगे हम वास्तविक व उल्टा। वास्तविक व उल्टा, सब में सारी कंडीशंस हैं। देखिए इनमें सब में कितनी कंडीशन बनाई है हमने? यहां 5। पांचों में क्या लिखेंगे बच्चों? अब वा और ऊ करके लिख रही हूं मैं, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। अब मैंने आपको बताया था कि F2 पे बिंदु जैसा बनेगा और धीरे धीरे प्रतिबिंब का साइज बढ़ता जाएगा। तो F2 पर क्या लिख देंगे हम? F2 वाली कंडीशन ये रही, यहां पर प्रतिबिंब बिंदु सदृश्य सूक्ष्म, बिल्कुल छोटा, सूक्ष्म। अब धीरे धीरे साइज बढ़ता जाएगा, तो ये बिंदु जैसा था, अब बिंब से थोड़ा छोटा होगा, यानी कि हम लिख देंगे बिंब से छोटा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बिंब से छोटा। तीसरी कंडीशन वक्रता केंद्र वाली आ रही है, और यहां पर बनेगा बिंब के समान आकार का, बिंब के समान आकार का, बिंब के जितना ही बड़ा। चौथी कंडीशन, अब बिंब से बड़ा होने लग जाएगा, तो चौथी कंडीशन पे, फोर्थ पे होगी बिंब से बड़ा, बिंब से बड़ा। और पांचवी कंडीशन अनंत पर ये आएगा अत्यधिक बड़ा, बहुत बड़ा, अत्यधिक बड़ा। 5 कंडीशन मैंने आपको बताई है और ये इजीली याद हो जाएंगी आपको। थोड़ा सा ये छोटा दिखाई दे रहा होगा, हल्का सा बड़ा, ये नीचे वाली लाइन बहुत छोटी दिख रही है, दिखाई दे रहा है आपको क्लियर?
कंडीशन है आपकी F1 वह प्रकाशिक केंद्र के मध्य है, तो प्रतिबिंब बच्चों इस साइड में बनेगा, इधर बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो छठी कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, यहां पर कहां बनेगा, लेंस में बिंब की तरफ, बिंब की, लेंस के बिंब की तरफ, जहां बिंब रखा है बिंब की तरफ। कैसा होगा बच्चों, आभासी, आभासी यानी कि वास्तविक नहीं है ये, आभासी। कैसा होगा, सीधा, और कैसा होगा, बिंब से बड़ा, बिंब से बड़ा। क्लियर आ रहा है, नहीं आ रहा आपको? दिख रहा है ना अब तो साफ? अब नोट कर लीजिए बच्चों इसे, विद डायग्राम आप इसे नोट कर लीजिए। छह कंडीशन है, नोट करते चलिए। छह कंडीशन बताई है, जब 1 2 3 4 5 6 नंबर हमने दे दिए हैं, उधर हमने फोकस से नंबर शुरू किए हैं, इनको भी नंबर दे दिए हैं। यहां पर हमने बनाया बिंब की स्थिति, ये प्रतिबिंब की स्थिति, और यहां प्रतिबिंब कैसा बनेगा और आकार क्या होगा वो बताया है। बिंब की स्थिति हमने इसी हिसाब से लिख ली। हमने यहां पर बना लिए, क्या क्या बना लिया, F1 बनाया, 2F1 बनाया, प्रकाशिक केंद्र O बनाया, ऐसे ही यहां पर F2 और 2F2 बनाया। डायग्राम बनाना आपको सिखा दिया था। यहां पर हमने जैसे जैसे बनाया हुआ है वैसे वैसे हमने यहां बिंब की स्थिति को लिख दिया। सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे कि वस्तु कहां पर है, अनंत पर। अनंत के बाद क्या आता है, 2F1, तो 2F1 पे डायरेक्ट नहीं रखेंगे, इन दोनों के बीच में रखेंगे। इसको दी हमने दूसरे नंबर की कंडीशन। इसके बाद तीसरे नंबर की कंडीशन देंगे हम 2F1 को। इसके बाद हम चौथे नंबर की कंडीशन देंगे 2F1 और F1 के बीच को। पांचवें नंबर की कंडीशन F1 पर, और छठे नंबर की कंडीशन F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच। हमने प्रतिबिंब की स्थिति शुरू की है, F2 से शुरू करेंगे, नंबर डाल देंगे 1, इसको F2 को, दोनों के बीच को डाला 2 नंबर, 2F2 को डाला 3, और C2 यानी कि 2F2 और अनंत के बीच को डाला 4, और अनंत को डाला हमने 5। यहां जो प्रतिबिंब बनेगा धीरे धीरे साइज में बढ़ता चला जाएगा और अत्यधिक बड़ा हो जाएगा अनंत पर। पहले तो F2 पे तो बिंदु जैसा होगा, धीरे 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 बढ़ता जाएगा, और 2F2 पर साइज होगा वस्तु के बराबर, बिंब के बराबर। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम याद कर लीजिए और बना लीजिए, और आपको ये अच्छे से याद करना है। छठे नंबर की कंडीशन थोड़ी सी हटके है। छठे नंबर की कंडीशन है F1 और प्रकाशिक केंद्र के मध्य है, यहां F1 और प्रकाशिक केंद्र O, इनके बीच में ये छठे नंबर की कंडीशन है। ये अगर है तो हम क्या लिखेंगे कि इस तरफ बनेगा प्रतिबिंब। अभी हम बनाना सिखाएंगे आपको, इस तरफ बनेगा, और कैसा बनेगा, बिंब से बड़ा, आभासी और सीधा। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। बच्चों अभी वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है बच्चों। अभी आपका कुछ छूट गया था तो इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए। 1 मिनट का और टाइम दे देती हूं आपको। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे देखते हैं। ये डायग्राम वैसे हमने बना लिए हैं और अगर हमें ये टेबल याद है तो हम इजीली बना सकते हैं। और टेबल याद करने का तरीका आपको बता दिया, ये बनाने का तरीका भी आपको बता दिया। आप इसे अच्छे से समझ के और फिर याद करेंगे। मैं एक डायग्राम बनाना सिखा रही हूं आपको, 2 तो बना चुकी हूं, 1-2 और दिखा देती हूं, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी खुद बनाने की, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। पहली और दूसरी कंडीशन हमारी हो चुकी थी बच्चों। तीसरी कंडीशन हम देखते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है? जब वस्तु कहां पर हो? 2F1 पर हो। तो 2F1 पर है तो इसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं। आप क्या करेंगे, इस तरीके से लाइंस बनाएंगे बच्चों। जैसे आपकी कॉपी में 3 लाइन होती है, लाइन वाली कॉपी होगी ना, तो 3 लाइन में 3 लाइन लेना। जैसे एक लाइन ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। 3 लाइन पे लाइंस बनाना बीच में, बीचों बीच, और इसको दोनों तरफ से बराबर करना और इसके बीच के बिंदु पर टिक कर देना जो बीचों बीच आपका आए। ये टिक कर दिया आपने। उसके बाद आप इस बिंदु से नापना, जो भी आप डिस्टेंस ले, मान लो ये ले लेना, मान लो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से 4 सेंटीमीटर ले रहे हो तो इधर भी 4 सेंटीमीटर ले लेना आप स्केल से नाप के। इससे क्या है, आपका एक्यूरेसी आएगी, डायग्राम बिल्कुल सही बनेगा। अब यहां 4 लिया है तो 4 का आधा होगा 2, तो यहां पर ये 2 पर पॉइंट कर लेंगे आप, और ऐसे ही इधर भी 2 पर पॉइंट कर लेंगे। अब इनको हम नाम दे देते हैं। ये है हमारा प्रकाशिक केंद्र O, ये है हमारा F1, ये हमारा 2F1, और ये हमारा F2, और ये है हमारा 2F2। वस्तु कहां रख रहे हैं बच्चों? वस्तु रख रहे हैं हम यहां। कहां? यहां पर। किस पे? 2F1 पर। 2F1 पे रख रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ये लेंस है, तो नियम आपको ध्यान रखने हैं। 2 नियम मेन है कि एक तो समांतर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी, दूसरी फोकस से जाएगी, समांतर हो जाएगी, तीसरी प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और सीधी ही निकल जाएगी। तो ये आपको नियम ध्यान रखने। कोई सी भी 2 नियम ले लेना तो आपका क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। ये प्रकाश की किरण गई, कहां से निकली बच्चों? फोकस से। मैं आपसे कह रही हूं कि आपको एक्यूरेसी रखनी है, मैं आपको सिर्फ बनाना सिखा रही हूं। हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे बन जाए, तब आप एक्यूरेसी से, स्केल से ही बनाएंगे। अब देखिए दूसरा, हम देखें दूसरा हमारा, एक तो ये कंडीशन हो सकती है कि हम फोकस में से गुजार दें। फोकस में से गुजारा तो अब देखिए तो ये हमारी प्रकाश की किरण आई थी, अपवर्तन हुआ और ये गुजर गई, और यहां पर ये बन गया हमारा प्रतिबिंब। ठीक है, तो इस तरीके से 2F1 पर बिंब रखा तो प्रतिबिंब कहां बना? 2F2 पर वस्तु के आकार का ही प्राप्त होगा, जब आप बिल्कुल एक्यूरेसी से बनाएंगे। अब आप इसके अकॉर्डिंग कहीं भी रख लीजिए और उसी हिसाब से आपका प्रतिबिंब देख लीजिए, बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा और आपको बिल्कुल सही सही पता चल जाएगा। तो 3 कंडीशन हमारी हो गई है। तीसरी कंडीशन बना लीजिए ये। चौथी कंडीशन आपको बताती हूं मैं। चौथी कंडीशन, 4th कंडीशन है हमारी व
F1 के मध्य। प्रकाशिक केंद्र O 2F2 F1 2F1। वस्तु कहाँ रखी है? यहाँ पर F1 और ये प्रकाश की किरण फोकस से गुजार दी। इसके बाद आप कंडीशन भी देख लीजिए। चौथी कंडीशन ये है और चौथी कंडीशन में क्या आ रहा है? 2F1 और F1 के बीच है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहां बनेगा F2 से परे। और कैसा होगा? साइज में वस्तु से बड़ा, क्योंकि वस्तु के बराबर यहां आ चुका है, अब वस्तु से बड़ा बनेगा। तो देखिए, एक तो कंडीशन ये हो सकती है कि हम फोकस से गुजार दें, तो हम इसको प्रकाशिक केंद्र से गुजारते हैं। देखिए, बिल्कुल प्रकाशिक केंद्र से एकदम सीधी लाइन। तो ये प्रकाशिक केंद्र से गुजारी इसे, ठीक है बच्चों। और वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना है? 2F2 से परे। देखिए, 2F2 और अनंत के बीच बना है, तो 2F2 से परे बना है, साइज में बड़ा बनेगा। दो कंडीशन हो गई है हमारी। ये तो तीसरे नंबर की कंडीशन थी और ये 4th नंबर की है। आप ये डायग्राम बनाइए दोनों। इसके बाद हमारी 5th कंडीशन बनाते हैं हम। आप साथ के साथ बनाते चलिए बच्चों। मैंने 2 डायग्राम बना दिए हैं, उनको दोनों को बनाइए। अब कहाँ रखी है वस्तु? F1 पर, 5वीं कंडीशन में यहां F1 पे रखी हुई है। पांचवी कंडीशन में कहां बन रहा है? अनंत पे। देखिए, 5वीं कंडीशन कहां बन रहा है प्रतिबिंब? अनंत पर बन रहा है। तो कंडीशन क्या थी हमारी? जब वस्तु कहां पर रखी है? F1 पर, 5वीं कंडीशन में। बिंब कहां है? F1 पर। देख लीजिए 5वां। और वहां कहां बन रहा है प्रतिबिंब? प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। तीन कंडीशन बता दी आपको। आपको ये याद है ना? ये तो आप बना लोगे और अपना मिलान भी करते चलोगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम सही बना रहे हैं, गलत बना रहे हैं। तो 5वीं कंडीशन हमने मानी है, जब F1 पर है 5वीं कंडीशन ये रही F1 पे, तो उधर देखिए प्रतिबिंब कहां बन रहा है? उस साइड में कहां बन रहा है? 5वीं कंडीशन अनंत पर। तो इसलिए हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। नेक्स्ट 6ठी कंडीशन बताते हैं। आप पहले ये दोनों बनाइए। छठी कंडीशन में हम रखते हैं F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच। छठी कंडीशन देखिए बच्चों। और अब हम इसको, लाइन को आगे बढ़ाते हैं।
बढ़ाते बढ़ाते ये लाइन जहां पर मिलती नजर आती है वहां देखते हैं। तो यहां हमें मिलती हुई नजर आती है, तो यहां पर मिलती है, तो प्रतिबिंब यहां बनेगा, बिंब की तरफ ही, बिंब से बड़ा, ओरिजिनलिटी में नहीं बनता, हम मिलाते हैं, महसूस करते हैं, मिला रहे हैं, तो ये कैसा होगा, आभासी। तो हमारी छठी कंडीशन क्या है बच्चों, बिंब कहां रखा हो, बिंब हो F1 व O के मध्य। O तो पता ही है आपको क्या है, प्रकाशिक केंद्र। अब प्रतिबिंब कहां बन रहा है बच्चों, देखिए बता दिया था ये आपको, कैसा बन रहा है, आभासी, वास्तविक और वस्तु से बड़ा। तो आपकी 6 कंडीशन बता दी है आपको बच्चों, और शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दिया आपको कि किस तरीके से आप ये डायग्राम बना सकते हैं। तो आप घर पर इनकी प्रैक्टिस करोगे। आप सबसे पहले तो इसकी प्रैक्टिस करो, इसको दिमाग में बिठा लो, याद कर लो, बाकी सारे डायग्राम तो आप बना लोगे। बच्चों आपने दर्पण में काफी कुछ पढ़ चुके हो और ये लेंस हमारा आज कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा 1-2 फॉर्मूले और बता देती हूं आपको। आपने लेंस में जो दर्पण था उसमें आपने आवर्धनता पढ़ी थी, लेंस सूत्र पढ़ेंगे हम यहां पर, वहां आपने दर्पण सूत्र पढ़ा था। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट लेंस सूत्र। इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे, बाकी मैंने समझा आपको पिछली क्लास में दिया था। तो लेंस सूत्र देखिए बच्चों, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहां पर आपको पता है f क्या है, फोकस दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब की प्रकाशिक केंद्र से दूरी, और u क्या है, बिंब की प्रकाशिक केंद्र से दूरी। तो हम लिख देते हैं f फोकस दूरी, v प्रकाशिक केंद्र से बिंब की दूरी, और u प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब, v है हमारे प्रतिबिंब की दूरी। क्या है बच्चों, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है हमारे बिंब की दूरी। तो देखिए बच्चों, f फोकस दूरी, v प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, u प्रकाशिक केंद्र से बिंब की दूरी। एक लास्ट फॉर्मूला और आपको बता देती हूं बच्चों, बस ये खत्म हो गया हमारा टॉपिक। लास्ट है आवर्धनता, लेंस की आवर्धनता, और आपने पहले दर्पण में भी पढ़ चुके हो। इसको हम m से शो करते हैं, और m बराबर होता है h'/h। तो m क्या है, आवर्धनता, h' है आपकी प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h है आपकी बिंब की ऊंचाई। जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैंने आपको शॉर्टकट में कराया है इसे, बाकी पूरा अच्छे से करा दिया। ओके बच्चों, नेक्स्ट टर्न पर मिलते हैं।